माय चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस एंड गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था पॉलिटिकल डिवीज़न एंड फिज़िकल डिवीज़न। ये मैंने मतलब थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो आज मैं इसको खुद से रिवीजन कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी साथ में बना लेते हैं, मेरा क्या जाता है। और ये वीडियो जो है बहुत लंबी होने वाली है, आप देखो या नहीं देखो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं खुद रिवीजन कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेती हूँ। तो गाइज़ देखो, मुझे लगता है कि नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर कोई सोचता है कि चाहे आप किसी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, चाहे आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आपने पढ़ाई छोड़ दी, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई से बिल्कुल टच नहीं हो, फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको नहीं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हमें फिर भी नॉलेज होना चाहिए। तो आज थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं हम। आज मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगी और आप मेरे साथ पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पॉलिटिकल डिवीज़न देखा कि पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होता है। जैसे कि इंडिया को है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल डिवीज़न। हम सबसे पहले वर्ल्ड, उसके बाद कंटिनेंट, उसके बाद आई थिंक स्टेट, उसके बाद डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट। तो ये था हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न। तो फिज़िकल डिवीज़न हम जहाँ की बात करें, वहाँ के पहाड़ कैसे हैं और वहाँ का जो रिवर सिस्टम है वो कैसा, ये देख लिया था। उसके बाद देखा था इंडिया जो है, कोई पूछेगा कि इंडिया कितने नंबर पे आता है, हमारा जैसे, तो इंडिया जो है 7वें नंबर पे आता है। हमारा देश मतलब। तो फर्स्ट नंबर पे आपको बोला था। अगर बोलेगा कोई पूछेगा आपसे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो रशिया। सेकंड पूछे तो आप बता सकते हैं, थर्ड पूछे तो आप बता सकते हैं, फोर्थ पे चाइना आता है। और कोई पूछे आपसे इंडिया में कितनी स्टेट्स है, 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। पहले तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले तो ये स्टेट हुआ करता था, और जब से वो 370 टूटा तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर भी एक यूटी बन गई है। तो हम कह सकते हैं हम जम्मू डिवीज़न में रह रहे हैं, जम्मू यूटी में। और फिर हमने बात की थी लैंड नेबोरिंग कंट्रीज़ की कितनी है। लैंड नेबोरिंग कंट्री 7 है हमारी, और सी नेबोरिंग कंट्री जो है 2 थी। तो टोटल कितनी कंट्री है जो इंडिया की नेबोरिंग कंट्री है, और 9 है। ठीक है। तो गाइज़ ये लेक्चर बहुत ही लंबा होने वाला है, 1 घंटे का होने वाला है शायद, क्योंकि मैं खुद रिवीजन कर रही हूँ। तो आप भी देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिया लोकेशन। जब हम इंडिया की लोकेशन की बात करें, कोई पूछेगा इंडिया की लोकेशन बताओ, आप बोलोगे यार लोकेशन, अब लोकेशन कैसे देखें, मतलब क्या लोकेशन, क्या बता रहे हो आप। तो अगर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप पूछोगे यार ये लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब, उसकी जो लाइनें, कुछ लाइनें जो लेटी हुई होती है उसको बोलते हैं लेटीट्यूड, एंड जो कुछ लाइनें जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है तो उसको बोलते हैं लैंगिट्यूड। आप ऐसे समझ नहीं आएगा, मतलब आप ऐसे रफली मैं आपको दिखाऊंगी। वेट, हाँ सॉरी गाइस, मैं रफली आपको दिखा नहीं सकती हूँ। मैंने सोचा था नोटबुक पे दिखाऊंगी, बट मेरी जो वीडियो है रुक
मतलब वीडियो जो है रुक जाती है, मतलब कट जाती है। चलो आप देखो, कोई पूछा आप इंडिया जो है, चलो मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। मैप, इंडिया का मैप। हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो किस साइड में? नॉर्थ। कोई आपको पूछे कि इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थ में है। नॉर्थ ईस्टर्न एटमॉस्फेयर पे हम बोल सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न एटमॉस्फेयर पे सबसे ऊपर है लद्दाख, फिर है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, शिमला, देहरादून, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, फिर है हरियाणा, दिल्ली, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, जयपुर, राजस्थान, ऐसे ऐसे। कोई पूछे आपको अगर देखो ये हमारा श्रीलंका, ये सी नेबोरिंग कंट्री है ना, श्रीलंका हमारा, केरला, ये जो ये सब तमिलनाडु नॉर्थ साइड है। आप मैप्स देख सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ी PDF है। देखो गाइज, यू नो व्हाट, सबको पता होगा इनको अरुणाचल प्रदेश, असम, इनको 7 सिस्टर बोलते हैं क्योंकि ये चिपकी हुई है सारी। 7 सिस्टर बोलते हैं इनको। सिक्किम जो है ये इसमें नहीं आता है 7 सिस्टर में। तो इंडिया की देखो, इधर ये देखो, ये आप देख सकते होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? इंडिया को जो 2 पार्ट्स में जो लाइन, ऐसी लाइन जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इसके बीच में इक्वेटर हमारा 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 3 लाइनें होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, आपको मैं पूरी PDF दिखाऊंगी आज। इंडिया का साइज़ आप देख सकते हो, 3.28 किलोमीटर। इंडिया की बाउंड्री भी आप देख सकते हो, 15,200। टोटल लेंथ भी आप देख सकते हो। कोस्ट लाइन में लैंड आप खुद से पढ़ सकते हो, आप भी अनपढ़ नहीं हो। लाइन दैट सेपरेट्स इंडिया विद नेबर्स फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। चाइना और इंडिया के बीच मैकमोहन लाइन है। अफगानिस्तान क्या है? दुरन रेड क्लिफ। बांग्लादेश, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कूल। ईस्टर्न पॉइंट, यार इतनी बड़ी PDF, इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाँ, ये देख लेते हैं। लार्जेस्ट स्टेट जो है राजस्थान है। कोई आपको अगर पूछेगा या क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सी स्टेट है बड़ी? सबसे बड़ी इंडिया की स्टेट है राजस्थान, और सेकंड है मध्य प्रदेश, एंड थर्ड है महाराष्ट्र। 3 तो आपको याद होनी चाहिए। ऐसे आपको याद होगी। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, और सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, एंड थर्ड है महाराष्ट्र। और सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? गोवा। हमारा गोवा जो है सबसे वो छोटी स्मॉलेस्ट स्टेट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एट स्टेट। ओ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो इंडिया 8 स्टेटों से होकर गुजरती है। देखो मैप में मैं दिखाऊंगी। देखो यहाँ से ये एक स्टेट है, कौन सी है? नज़र ही नहीं आ रही है। लुक एट दिस। गुजरात है शायद, नहीं गुजरात है शायद। यहाँ से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 1 2, फिर यहाँ से 4 5 6 7 8 स्टेटों से गुजरती है। आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी स्टेट है। गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 स्टेट से होकर गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? जो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अभी तक हमने गाइज, चलो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा, जो याद करने के लायक है, इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स होके गुजरती है और उन स्टेट का नाम पता होना चाहिए। और सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? राजस्थान। सेकंड लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश और थर्ड है महाराष्ट्र। स्मॉलेस्ट है गोवा। एंड उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? ये लाइंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंडिया का ये लोकेशन देखिए हमने। उसके बाद तेलंगाना इज़ द लास्ट स्टेट फॉर्मड इन इंडिया। तेलंगाना जो थी वो लास्ट स्टेट बनी थी इंडिया में, और इसलिए 28 हो गई थी। जम्मू कश्मीर यूटी बन गई थी, और ये फिर 28 ये वो हो गई थी, क्या बनी थी? स्टेट बनी थी। श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नेहरू कैनाल ऑफ सी फॉर्मेड बाय पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किसको बोलते हैं? ये जो है ना लाइन यहाँ से, इसको बोलते हैं श्रीलंका। ये पाक स्ट्रेट, ये रेड वाली लाइन जो है, मैं रुको मैं जूम कर लेती हूँ। रेड, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। और ये श्रीलंका को क्या करती है? सेपरेट करती है, तोड़ती है। देखो दो हिस्सों में। इसके बाद पूरी पीडीएफ देख लो। इंडिया स्टेट विद द इंटरनेशनल बाउंड्री, ये भी बढ़िया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान जो है जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के साथ मतलब टच करता है। सिर्फ अफ़गानिस्तान ऐसा है जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर के इस बॉर्डर के साथ टच करता है। बांग्लादेश किस के और साथ, मेरी आवाज़ भी वो तोतली हो रही हूँ मैं अभी। बांग्लादेश जो है वो भी एक का दो तीन चार पाँच स्टेटों के ये भी बॉर्डर टच करता है। भूटान भी, चाइना, ये खुद से देख लो। नेपाल, पाकिस्तान, दनीम, ये खुद से पढ़ सकते हो आप। हिमालयाज़ भी हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। हिमालयाज़ होते क्या है? यही पहाड़ी जगह जो ऊपर वो हिमालयाज़ होता है। जगह एक होता है हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, नहीं, सबसे पहले आता है शायद ग्रेटर हिमालयाज़, फिर आता है लेसर और मिडल हिमालयाज़, फिर आता है, फिर लास्ट पे आता है पता नहीं कौन सा, रुको देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, देखो हिमालयाज़ रेंज, ईस्टर्न घाट्स, हिमालयाज़ फ्रॉम द संस्कृत वर्ड हिमोसनो। इधर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय? ग्रेटर हिमालयाज़ को इनर हिमालयाज़ भी बोलते हैं, संस्कृत हिमाद्री। लेसर हिमालयाज़ भी बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं। उसके बाद आउटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ क्या होता है? सबसे बड़े बड़े पहाड़, अकॉर्डिंग माय ओपिनियन। और उसके बाद लेसर हिमालय सबसे छोटे, और आउटर हिमालयाज़, ये ट्रांस हिमालयाज़ मुझे लगता है ये जो है इनमें नहीं है। ग्रेटर हिमालयाज़ को इनर हिमालयाज़, सेंट्रल हिमालयाज़ और हिमाद्री भी बोलते हैं। एवरेज इनकी 6000 से ऊपर है सी लेवल। एंड तो 25 विड्थ है रीजनल। अगर ये भी इम्पोर्टेंट है, द पीक लाइज ऑन द रेंज। और सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट अगर पूछे कोई वर्ल्ड का तो कौन है? माउंट एवरेस्ट। अगर इंडिया का पूछे सबसे बड़ा, कंचनजुंगा, ये वाला मिडल हिमालयाज़। उसके बाद आउटर हिमालयाज़ के, देखो मैं थोड़ा सा ऐसे करके कि आप खुद से पढ़ सकते हैं डिटेल में। आउटर हिमालयाज़ को शिवा, ये देखो, हाँ ये आप खुद से देख लो, ये बहुत बड़ी पीडीएफ है। ग्रेटर नॉर्थ प्लेन्स, तो मैं आपको दिखा दूंगी। अगर आप इसको वीडियो को रोककर आप खुद से पढ़ सकते हो।
तो आज इतना ही, तो किसी और दिन इसे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज आपको ये देख लिया। इंडिया का मैप आपको मैं दोबारा से दिखा दूँगी। इंडिया का मैप ये रहा। ये पता होना चाहिए कौन सी जगह। सेवन सिस्टर भी देखा था कहीं हमने इधर। चलो गाइस, वीडियो का एंड करते हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्री, इंडिया का मैप।